एक दिन सब दोस्त एक ग्रुप ट्रिप पर निकले। गाड़ी में गाना, फोटो, हंसी मजाक, रास्ता सुंदर, हर कोई मस्ती कर रहा था। कबीर लगातार फोटो ले रहा था। मीरा ने कहा, कबीर फेस दिखा। कबीर हंसकर शरारत करने लगा। रिया दूर खिड़की से बाहर देख रही थी, शांत, पर उसकी आंखों में थोड़ी सतर्कता थी। आरव कई बार उसे देख रहा था लेकिन कुछ बोलता नहीं। समीर, आज की ट्रिप बेस्ट होगी। राहुल आंखों से सबको तसल्ली देता रहा। विक्रम बार बार डेयरिंग आइडियाज दे रहा था, चलो जंगल में कुछ एडवेंचरस करते हैं। रास्ते में एक पुराना बोर्ड देखा, सावित्री महल रात में सावधान रहें। सब हंसकर चलते हैं, पर रिया को कुछ ठंडा सा एहसास हुआ। एक पेड़ की छाल पर जैसे किसी ने उंगली से निशान बनाए हों। रिया ने जब देखा तब वो निशान जैसे चमकना लगा। थोड़ा आगे एक पुरानी खिड़की से हवा की हल्की खटखटाहट हुई। कबीर ने कहा, फोटो प्रॉप, और सब हंस पड़े। देर शाम हो चुकी थी। पेड़ों के बीच एक बड़ा सुनसान महल दिखा। पुराना, खिड़कियां टूटी, बगीचे में जंगली घास। गेट पर लिखा था, विजिटर्स अलाउड बिटवीन 2 PM to 4 PM। सब उठकर हंसे। हम तो नाइट एडवेंचर पर आए हैं। पर रिया ने धीमी आवाज में बोला, ये टाइम ठीक नहीं लगता। ओल्ड केयरटेकर दरवाजे पर आया, हाथ में टॉर्च और आंखों में थकावट। केयरटेकर कम आवाज में बोला, रात को अंदर मत जाना। उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन अगर जाना ही है, सावित्री का नाम कभी मत लेना। कबीर मजाक करता, अरे भाई, नाम लेने से क्या होता है? फोटो के लिए परफेक्ट कैप्शन मिलेगा क्या? सब हंसते हैं, पर रिया की आंखें और भी गंभीर हो जाती हैं। राहुल पुरानी घंटी बजाता है, सब तालियां बजाते हैं। अचानक से हवा ठंडी हुई, एक खिड़की की शीशा गिल गिल के हिलने लगी और किसी ने धीरे से हूं जैसी आवाज छोड़ी। सब सन्न रह गए। विक्रम ने मजाक में कहा, अरे कोई कैट होगी, पर आवाज गहरी थी। रिया को यह कोई इत्तफाक नहीं लगा। अंदर की पहली रात महल के अंदर, पुरानी पोर्ट्रेट्स, बच्चे की जैसी चीजें बिखरी हुई। कबीर का मजाक चलता रहा, पर माहौल बदलता गया। पूजा वॉशरूम गई थी और अचानक चिल्लाने की आवाज आई। सब उसके पास गए। शीशे पर किसी ने लिख दिया था, सब मारे जाओगे। दिल थम जाए जैसा उस पल। समीर ने टॉर्च खींची। मिरर पर राइटिंग धुंध में फेड हो रही थी। राहुल ने कहा, ये प्रैंक नहीं लग रहा। आरव रिया के पास खड़ा प्रोटेक्टिवली कहा, रिया यहां से चलो। रिया ने शांत होकर जवाब दिया, नहीं, हमें रीजन ढूंढना चाहिए। बाहर से बादल एक एक करके इकट्ठा हुए, हवा और घनी हो रही थी। महल की घड़ी अचानक से धीमी हो गई। एक एक करके लाइट्स डिम होने लगी। फोन्स की फ्लैशलाइट भी फ्लिकर करने लगी। सबको डर लगने लग, पर ग्रुप साथ होकर वहां से निकलने की कोशिश की। अचानक कोर्टयार्ड के कोने में 2 छोटे बच्चे अचानक प्रकट हुए, मुन्ना और गुड़िया। कपड़े झुके हुए, आंखों में खालीपन। रिया ने इंस्टिक्ट से उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ा। उसने बहुत सॉफ्टनेस उनको पकड़ा। मुन्ना बोला, माँ, एक ऐसी आवाज जिसने हर किसी को भीतर से हिला दिया। ओल्ड केयरटेकर धीरे से कहा, ये बच्चे कल तक यहाँ इन्हें किसी ने नहीं देखा, पर सावित्री का बच्चे का जिक्र कहीं मिलता था। बच्चों की मासूमियत ने भावनात्मक माहौल बना दिया। रिया ने चुपके से मुन्ना को ब्लैंकेट दे दी। आरव ने खाने की चीजें दी। ग्रुप का यूनाइटेड साइड सामने आया। परछाइयों की आवाजें। उसी समय पोर्ट्रेट्स की आंखें जैसे टिमटिमाने लगी। एक पोर्ट्रेट से धीमी सिसक सी निकली। सब समझ गए कि महल खाली नहीं है। रात मध्य रात्रि को महल की बड़ी घंटी बजने लगी, पर वहां कोई नहीं था। कोर्टयार्ड में धुंध घुली और सिलुएट धीरे धीरे सामने आई। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, आंखें खाली पर दर्द से भरी। सावित्री देवी। उसकी आवाज धीमी पर जबरदस्त थी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। भूतनी ने अपना डरावना रूप पूरा दिखाया। हवा से छाबी हुई चीजें उड़ने लगीं, पिक्चर्स गिरने लगी, फर्श से ठंडी तान निकली। ग्रुप में हड़कंप मच गया। भूतनी की चालाकी और ताकत ने सबको अलग अलग करने की कोशिश शुरू की। एक दृश्य में राहुल ने मुन्ना को बचाने के लिए खुद को आगे किया। भूतनी ने एक सडन अटैक किया और राहुल को खींच लिया। उसकी आखिरी पल में मुन्ना को तह बचा लिया, मगर उसको खुद की बलिदान देना पड़ा। ग्रुप का सारे लोग टूट गए। विक्रम, जो साहसी था, भूतनी को रोकने की कोशिश में घायल हुआ और बेहोश हो गया। उसको बाकी लोगों ने बचा लिया।
भूतनी की कहानी का पता रिया और आरव ने पुरानी लाइब्रेरी में जाकर छुप गई। वहां उनको एक डायरी मिली। डायरी की पन्नों पर सावित्री की लिखी बातें थी। बिट्रेयल, खोया हुआ बच्चा, समाज का तिरस्कार। डायरी का एक कट्टर पन्ना। डायरी, मैं एक माँ थी। मेरे हाथ से मेरा बच्चा छीन लिया गया। उन लोगों ने मुझे पागल कहा, धोखा दिया। मेरा दर्द अब हर किसी को डसता रहेगा। जब तक मेरा दर्द समझा नहीं जाएगा, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। डायरी ने सबको हिला के रख दिया। दर्द की गहराई, माँ की कमी और अकेलापन। रिया ने धीरे कहा, उसका दुख सच है। उसे सामूहिक प्यार चाहिए था, मरना नहीं। आरव ने नजदीक आते हुए हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में इरादा था कि वे सब मिलकर इसे खत्म करेंगे, अकेले नहीं। डायरीज और केयरटेकर की बातें मिलाकर प्लान बनाते हैं। भूतनी की वीकनेस पता चली। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी माँ से यादें और बच्चों की मासूम आवाज़ है। जब उसे सच्चा माँ जैसा प्यार और उसकी खोई हुई यादों की सच्चाई दिखेगी तो उसकी क्रोध की लहर धीमी पड़ सकती है। एक पुराना लॉकेट जिसमें बच्चे की तस्वीर और माँ की लेटर है, अगर वही लॉकेट सावित्री तक पहुंचाया जाए और सच्चाई दिखाई जाए तो वह कंफ्यूज होगी। ललाबाई एक पुरानी लोरी जिसे सावित्री अपने बच्चे को गाती थी या उसका दिल पिघला सकती है। योजना 1, मुन्ना और गुड़िया को रिया के पास सुरक्षित रखना। उनकी मासूमियत भूतनी को विभ्रम में डाल सकती है। 2, कबीर और मीरा ललाबाई तैयार करेंगे और पूरे दिल से गाएंगे। 3, समीर और तानिया पुराना लॉकेट ढूंढकर लाकर सावित्री के सामने रखेंगे। 4, आरव और विक्रम चोटिल पर हिम्मत जुटाकर भूतनी को डिस्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ललाबाई और लॉकेट काम कर सके। 5, राहुल की बलिदान की याद को सब एनर्जी में बदलेंगे, उसकी याद में सफल होंगे। रिया चुपचाप मुन्ना को गले लगाकर कहती है, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस वक्त आरव उसकी आंखों में रिस्पेक्ट और प्यार दोनों दिखाता है। बादल भारी, चांद छुपा। ग्रुप अपने प्रतिबद्ध रोल्स में था। कबीर मीरा ने ललाबाई शुरू की। शुरू में हल्का ऑफ की, फिर धीरे धीरे सोलफुल और दिल से। उनकी आवाज़ में जो सच्चाई थी वो हवा में फैलने लगी। मुन्ना ने भी कुछ धुन मुंह से निकाली। उसकी मासूम आवाज़ ने भूतनी को झकझोरा। समीर और तानिया ने पुराना लॉकेट निकाला, धूल से भरा, पर तस्वीर और छोटे शब्द अभी पढ़े जा सकते थे। रिया ने लॉकेट सावित्री की तस्वीरों की ओर उठाकर दिखाया। भूतनी की आंखें उन तस्वीरों पर टिक गईं। उसके दिल की दीवारें एक क्षण के लिए टूटीं। विक्रम, जो घायल था, आखिरी हिम्मत दिखाकर भूतनी के सामने आया और उसे मौखिक कॉन्फ्रंटेशन दिया। तुम सिर्फ दुख हो सकती हो, पर हम तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है। भूतनी ने अपने वास्तविक दर्द को दिखाया। उसका रूप एक माँ बन गया, पर उसका दर्द इतनी गहरी थी कि वह आंसू नहीं रोक सकी। आरव पूरी हिम्मत के साथ रिया के साथ खड़ा रहा और सच बोलता है, हम तुम्हारे दुख को जानते हैं, पर मारना नहीं चाहते। हम तुम्हें शांति देंगे। मुन्ना ने धीरे से माँ कहा और भूतनी के चेहरे पर पहला सुकून नजर आया। कुछ पल के लिए भूतनी ने आखिरी प्रयास किया। उसने तेज हवा और छाया से सबको अलग करने की कोशिश की। समीर और कबीर को झटका लगा, पर उनकी टीम यूनिटी ने उन्हें होल्ड किया। विक्रम ने खुद को आगे करके भूतनी का ध्यान खींचा ताकि मीरा कबीर ललाबाई का फिनाले दे सके। और फिर वह पल आया। ललाबाई की आखिरी पंक्ति में मुन्ना ने अपने हाथ से लॉकेट छूकर सावित्री की ओर बढ़ाया। लॉकेट का असर और बच्चों की मासूमियत की ताकत ने भूतनी को शांत कर दिया। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। उसके गले से एक लंबी सिसकी निकली, फिर एक शांत मुस्कान, और वह श्वेत प्रकाश बनकर ऊपर उठ गई। राहुल की याद में सब रोए, पर उसकी जान व्यर्थ नहीं गई। उसने मुन्ना की जान बचाकर ग्रुप को एक परिवार की तरह जोड़ दिया था। सुबह की किरणें महल पर पड़ी, साफ आसमान, पक्षियों की आवाज। महल की हवा हल्की और शांत थी। ग्रुप थके पर सुरक्षित थे। विक्रम घायल था पर जिंदा। राहुल नहीं लौट। उसके लिए सबने एक छोटा सा मेमोरियल बनाया। ओल्ड केयरटेकर ने आंखें नम की। वो शांति पा गई। रिया ने मुन्ना और गुड़िया को गले लगाया। अब वे परिवार से जुड़ गए। आरव ने रिया का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में प्यार और सम्मान था। रिया, जो शुरू में कोल्ड और साइलेंट थी, अब हिम्मत और वार्मथ दिखा रही थी। मुन्ना, आप मेरे दोस्त नहीं बनोगे? आरव सॉफ्टली,
जब तुम रेडी होगे मैं हमेशा रेडी हूँ। रिया स्माइलिंग, इमोशनल, और मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। कबीर आसान में एक मजाक करके माहौल हल्का करता है। तो अब सावित्री होम खुल रहा है, फ्री वाईफाई मिलेगा क्या? सब हंसते हैं और थोड़ी सी आंसू भी झलकते हैं। माहल के आगे एक योजना बनती है, उसे ऑर्फनेज/चिल्ड्रन शेल्टर में बदलने की, ताकि जो दर्द सावित्री ने सहा वही बच्चों को ना झेलना पड़े। ग्रुप की बॉन्डिंग मजबूत हुई। एडवेंचर, फियर, सैक्रिफाइस, सब ने उन्हें एक परख दिया था।